संभल लोकसभा की सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क बड़ा बयान। अतीक अहमद, आजम खान और शहाबुद्दीन को बताया अपना आदर्श, कसम है उनकी कुर्बानी जाया नहीं होने देंगी। जियाउर रहमान बर्क योगी के बुलडोजर प्रदर्शन का दिया जवाब, कहा बुलडोजर से खौफजदा करने आए हैं। यह जियाउर रहमान बर्क मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। जियाउर रहमान बर्क बीजेपी आरएसएस पर मुसलमानों की वोट कटवा कर अपने बनवाने का लगाया आरोप। देर रात्रि नुक्कड़ सभा का बताया जा रहा बयान वीडियो वायरल। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो परसों 26 तारीख में वहां पे बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया। वो डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इंजन फेल करने का काम करेंगे। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो प्रदेश की हुकूमत भी, मुझे उम्मीद है, ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी बैसाखी पे टिक नहीं पाएगी। आज हम सबको ऐतिहासिक फैसला लेना है कि एक वोट सिर्फ अपने वोट को नहीं देना, बल्कि हमें ये सीख भी लेनी होगी। मैं तो मुसव्विर हूँ, मेरे फन का तकाजा ये है। मैं तो मुसव्विर हूँ, मेरे फन का तकाजा ये है। मुझे दुश्मन की भी तस्वीर बनाना होगा। मेरे बुजुर्गों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग एक मिशन के तहत अपने वोटों को बढ़वाने का भी काम करते हैं, और बढ़वाने के साथ साथ आपके वोटों को घटवाने का भी काम करते हैं। यकीनन उस कड़ी में तो हम लोग पीछे रहे। बीजेपी ने अपने वोट बनवाए और हमारी तादाद वोटों की ज्यादा नहीं बन पाई, लेकिन इसके बावजूद भी गणित हमारा बहुत ऊपर है उनसे। लेकिन हमें उनको उस गणित में फेल, जो उन्होंने वोट बनवाए हैं उसमें उन्हें बीजेपी को फेल करने के लिए हमें अपने तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। याद रखना, ऐसा नहीं हो कि गर्मी अगर ज्यादा हो रही है मौसम की वजह से, तो आराम कर करके कि कुछ वोट 10 में से ये सोचे कि 7 वोट पड़ गए तो 3 से क्या हो रहा है। एक एक वोट की कीमत होती है जब काउंटिंग हो रही होती है। तब जो काउंटिंग में एजेंट होते हैं उनसे पूछिए दिल की धड़कनें कैसे अप डाउन होती रहती है। जो ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन नहीं, ऐसा लगता है जैसे ईसीजी मशीन है जो बीप के साथ चलती रहती है। इसलिए मेरी दरखास्त है, एक एक वोट और वोटों की परसेंटेज बढ़ाते हुए अपने इतिहास को बनाना है। और यकीनन आज जब दादा मोहतब का टिकट था, सिर्फ संभल ही नहीं, सब जगह यही ख्वाहिश थी, जो हालात प्रदेश और देश में थे, कि भट्ट साहब फिर से एक बार चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे और हमारी क़यादत करें। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अल्लाह के हुक्म के आगे हम सब मजबूर हैं। यकीनन आज दादा मोहतब की कभी बेपनाह गलती है, और वो सिर्फ मेरे ही सरपरस्त नहीं थे, आप सब लोगों के सरपरस्त थे। और सिर्फ आप लोगों के भी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश में जो भी उनसे मोहब्बत करता था सभी की सरपरस्ती करते थे। हमारा एक भरम से हमें ये चीज रहती थी कि अगर खुदा नखास से कोई परेशानी होगी, कोई गलती हो जाएगी, कोई अत्याचार होगा, तो हमारे कायद दादा मोहतब बट साहब हमारे सरपरस्त उसको संभाल लेंगे। यकीनन आज उनकी जगह मैं क्या कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये यकीन जरूर दिलाना चाहता हूँ, जैसे हमारे बड़े भाई आशुफ मलिक साहब कह रहे थे कि जियाउर रहमान बर्क भी बट साहब की तरह वैसे ही आवाज उठाने का काम करेगा जैसे कि दादा मोहतब बट साहब ने उठाई है। और मैंने अपने एक कदम से साबित भी करके दिखाया है। मेरा विधानसभा का पहला टर्म था, पहली बार विधानसभा के अंदर पहुंचा। यकीनन पहली बार पहुंचने के बाद वहां पे बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का करम है, दादाजी का तजुर्बा मेरे पास था। पहली बार विधानसभा में पहुंचने के बाद में भी जितने सदन मैंने सत्र ज्वाइन करे, कोई ऐसा सत्र नहीं था कि जिसमें मैंने अल्लाह करम से आप लोगों की आवाज को नहीं उठाया हो। वो तो प्रदेश का सदन था। अब इंशाअल्लाह जब मुझे मुल्क का सदन मिलेगा, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का एक मेंबर बनने का मुझे मौका मिलेगा, तो यकीन दिलाता हूँ कि दादा मोहतब बट साहब की कोशिश करूंगा उनकी वही आवाज को बुलंद कर सकूं जो वो आपके लिए हमेशा से उठाते चले आते थे। आज इस मौके पर मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, यकीनन जैसे अभी मेंबर तस्दीक रईस साहब ने बताया